Hello student, I welcome you all in your own channel, that is Acme E-Classes. Here you got best videos, best lecture related to your subjects. आज हम लेके आए हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर क्लास 11th। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जिन बच्चों ने क्लास +1 में कॉमर्स को चूज किया है और अकाउंट कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट में से एक काउंट किया जाता है, तो यहाँ हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी बिजनेसमैन है, आपने देखा आपके सराउंडिंग, हर बिजनेसमैन साल के एंड में ये जानना चाहता है कि जो उसने बिजनेस किया है, किसी भी चीज का चाहे बिजनेस है, उस बिजनेस को करने से उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसने सेल कितने की, उसे परचेज कितने की, उसकी असेट कितने की है, उसकी लायबिलिटीज कितने की है, उसने कितना किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए वो साल के एंड में ड्यूरिंग द सेशन पूरे साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है। उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम नाम देते हैं अकाउंट्स का। एग्जांपल लेते हैं आपका खुद का। आप क्या करते हो, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक स्कूल के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं और लास्ट लेक्चर में आप एक डायरी मेंटेन करते हो जिसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट डायरी का। उस स्टूडेंट डायरी में आपने देखा होगा 5-6 सब्जेक्ट्स की रोज होती हैं। हर एक रो के अंदर आप अलग अलग सब्जेक्ट का होमवर्क जो है, जो टीचर ने आपको असाइन किया, उसको नोट करते हो। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, किसी चीज को नोट करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमें जरूरत पड़े हम उसे देख सके। जैसे आपने डायरी लिखी, घर पे गए, आपको पता नहीं था कि आज क्या होमवर्क मिला है, आपने मिनट से पहले अपनी डायरी निकाला और चेक किया कि आपको होमवर्क क्या मिला। इन फ्यूचर कोई टीचर आपसे पूछे कि 5 तारीख को आपको क्या होमवर्क मिला था, किस टीचर ने क्या काम दिया, इंचार्ज ही पूछ रहे, तो आप मिनट से पहले अपनी डायरी निकाल के आप उन्हें दिखा सकते हो कि सर ये होमवर्क मिला था और ये हमारा होमवर्क है। तो इसीलिए रिकॉर्ड को बनाना जरूरी है। ये बात थी अकाउंटिंग की नीड की। क्यों हमें अकाउंट की जरूरत पड़ रही है? अकाउंट की जरूरत पड़ रही है बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही है। बात करते हैं मीनिंग की। अकाउंट है क्या? अकाउंट इज अ आर्ट। अकाउंट एक आर्ट है। किस चीज की? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में। फिर क्या किया जाता है? उसे क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है, ताकि हम रिजल्ट निकाल सकें और उस रिजल्ट के बेस पे कम्युनिकेशन कर सकें। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज अ आर्ट टू रिकॉर्ड business transaction in terms of money, for terms of money. Why in terms of money? Because money is a common factor in which we convert all the things. That's why we record all the transactions in terms of money, classifying them, summarize them, result interpretation for communication, for decision making. These all things are known as accounting. Record कहां पर करेंगे? रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर। क्लासिफाई कहां करेंगे? क्लासिफाई किया जाता है लेजर के अंदर। समरी कहां तैयार करेंगे? समरी तैयार की जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। रिजल्ट कहां निकाला जाएगा? फाइनल अकाउंट्स में। उसके बाद कम्युनिकेशन किससे किया जाएगा? इंटरेस्टिंग पार्टीज के साथ। ये जितने भी पॉइंट आपके सामने लिखा, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्टिंग पार्टी, ये सारे हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 टॉपिक्स। अलग अलग चैप्टर हैं, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की जरूरत क्या थी वो हमने डिस्कस किया अभी। अब अकाउंट का मीनिंग किया है कि अकाउंट एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाइंग देम, समराइज देम फॉर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, सो दैट वी टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। मीनिंग क्या है जो हमने डिस्कस किया, उसके बिहाफ पे
इसकी फीचर्स क्या क्या है। आपने कभी देखा हो जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेचर होती हैं, वो हमेशा ही मीनिंग से निकल के आती हैं। तो बात कर रहे हैं हम नेचर कैसी है अकाउंट की। नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट characteristics, account is the art as well as science। यहां पर दो चीजें हैं, एक आर्ट एक साइंस। बात करते हैं आर्ट की। हर किसी पर्सन का काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ पर्सन है बहुत काम वही कर रहे हैं लेकिन जल्दी में कर देते हैं, कुछ पर्सन है बहुत ही डीपली करते हैं, इंटरेस्ट लेके करते हैं। आपसे ही अपने आप से एग्जांपल लेके देखें। एक टीचर ने आपकी क्लास में 10 बच्चों को एक नॉर्मल लेक्चर दिया, उसके बाद बच्चों ने घर जाके उस होमवर्क को अपनी नोटबुक में किया। अगले दिन जब वो बच्चे आके अपनी नोटबुक दिखाते हैं तो आपने देखा होगा 10 के 10 बच्चों ने होमवर्क तो किया है लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग है। इस काम करने के तरीके को ही हम नाम देते हैं आर्ट। हमने अकाउंट्स बनाए, रिकॉर्ड मेंटेन किए, क्या किया, कुछ ने फॉर्मेट बनाए, कुछ ने कंप्लीट फॉर्मेट बनाए, कुछ ने हर एक चीज को मेंशन किया, कौन सी चीज कहां पर आएगी, प्रॉपर चैनल को यूज किया है, प्रॉपर मेथड को यूज किया है, जो रूल्स है उनको फॉलो किया है। काम सभी कर रहे हैं, रिजल्ट सभी निकाला है। फर्क क्या है, एक बेटर वे में कर रहा है, एक सिंपल वे में कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्ट। आर्ट क्या है, काम करने का तरीका, और काम करने का तरीका हर किसी का अलग अलग है, इसीलिए अकाउंट को आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है, अकाउंट जो है वो साइंस है। साइंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड होना, रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड होना, कॉज इफेक्ट बताना कि किसी काम का क्या तो कॉज था और क्या इफेक्ट्स है, ये बताना। अकाउंट जो है दूसरी चीजों की तरह कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अकाउंट में किस ट्रांजैक्शन को कहां रिपोर्ट करना है, किस ट्रांजैक्शन को डेबिट किया, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया, कौन सी चीज यहां लिखी है डेबिट में लिखी है, कौन सी चीज क्रेडिट में लिखी है, मनी की फॉर्म वाले ट्रांजैक्शन को क्यों लिखा है, ऑनर को बिजनेस से अलग क्यों समझा जाता है। ये सारी बातें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स है जिनको हम यहाँ पे अकाउंट में फॉलो करते हैं। इसीलिए अकाउंट्स को आर्ट के साथ साथ साइंस में माना जाता है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड फीचर्स की। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। सेकंड पॉइंट, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इनको रिकॉर्ड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिनको हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर किया। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जिनकी मनी में वैल्यू लगाई जा सकती है, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर को मेजर किया जा सकता है मनी की फॉर्म में। बिल्डिंग, बिल्डिंग को मेजर किया जा सकता है मनी की फॉर्म में। लेकिन जब फर्नीचर को बिल्डिंग में जोड़ने की बात आएगी तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों की शेप, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक कॉमन यूनिट का सहारा लिया जिसको हमने नाम दिया मनी का। हमने क्या किया, इन दोनों चीजों की मनी में वैल्यू लगाई। सपोज 10,000 का या 1 लाख का फर्नीचर है और बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख की है, तो हमारी जो असेट है वो 5 लाख की है। अकाउंट में सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को लिखा गया जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, और उन्हें लिखने के लिए हमने सहारा लिया मनी फॉर्म का, ताकि हम उनको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करके बिजनेस में रिकॉर्ड कर सके। इसीलिए जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, और किस फॉर्म में लिखी गई, मनी की फॉर्म में लिखी गई। नेक्स्ट फीचर आती है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग पढ़ा है क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, एक जैसी चीजें एक प्लेस पे लिखना। आपके क्लास में आपके वेरियस 5-6 लेक्चर लगे, बच्चों को क्लास होमवर्क करवाया गया, तो आपने क्या किया, एक रफ नोटबुक लगाई और जितना भी क्लास वर्क हुआ सारा सारा उस रफ नोटबुक में कर दिया। उसके बाद घर जाने के बाद आपने क्या किया, अकाउंट का वर्क अकाउंट की नोटबुक में किया, मैथ का वर्क मैथ की नोटबुक में किया, बिजनेस स्टडीज का वर्क बिजनेस की नोटबुक में किया, इकोनॉमिक्स का वर्क इकोनॉमिक्स की नोटबुक में, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश की नोटबुक में। ये क्या है, एक जैसी चीजें आप एक जगह पर लिख रहे हो।
मैथ के जो क्वेश्चन है सारे एक बुक में किए, अकाउंट का जो जितना भी वर्क था एक नोटबुक की किया है। इस सारे काम को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण करना। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग पेज बने होते हैं जिनके टाइटल होते हैं स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज, लोकल न्यूज, ठीक है। तो वहां पर क्या होते हैं, एक जैसी न्यूज सारी की सारी एक पेज पे दी होती है, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन काम किया जाता है लेजर के अंदर, खाता बही कहते हैं जिसे हम। लेजर एक ऐसा प्लेस है जहां पर काफी सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक ही पेज पे एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे लेजर पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। और जहां पर ये सारी चीजें लिखी जा रही है, जितने भी अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, उसे लेजर पर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर आती है समराइजिंग करना। समराइज सारांश तैयार करना, समरी निकालना, यानी कि जितना भी हमने रिकॉर्ड बनाए उनका एक ब्रीफ निकालना, उसे हम समराइजिंग करना कहते हैं। समराइजिंग जैसे आपने अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग में एक इंडेक्स का पेज देखा होगा, कौन सा चैप्टर कितने पेजेस पे आपने कंप्लीट किया है, वाइंड अप किया है, उतने पेजेस आप फर्स्ट टू 15 टू 17 ऐसे आप मेंशन करते हो, समरी तैयार करते हो एक किस्म से। सेम ऐसे ही अकाउंट में भी क्या होता है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर, इंग्लिश की जो हेल्पिंग बुक है उनमें आप देखते हो स्टार्टिंग में एक स्मॉल पैसेज दिया होता है जिसमें उस पूरे चैप्टर की एक समरी दी होती है, जिसके बिहाफ पे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके इस चैप्टर में है क्या। सेम ऐसे ही हमारा जो अकाउंट है, अकाउंट के अंदर भी समरी तैयार की जाती है। समरी तैयार की जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस, तलपट कहते हैं हम इसे। ट्रायल बैलेंस एक समरी है जहां पर जितने भी हमारे अकाउंट्स थे, जितने भी लेजर के अंदर जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उन सबके बैलेंसेज लिखे जाते हैं। परचेज का बैलेंस कितना है, डेटर्स का बैलेंस कितना है, सेल कितने की हुई है, यानी कि डिटेल नहीं बता रहे वहां पर, हम सिर्फ बैलेंस बता रहे हैं। बैंक का बैलेंस कितना है, आज की डेट में कैश कितना है, मेरे पास बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का। अब फर्नीचर हो सकता है आपने एक साल में 10 बार खरीदा और 10 बार बेचा, लेकिन समरी क्या बताएगी कि आज की डेट में फर्नीचर कितने का है, आज की डेट में बिल्डिंग कितने की है। ये सारी बैलेंस जहां से आपको पता लगते हैं वो समराइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, रिजल्ट फाइंड आउट निकालना। आपने रिकॉर्ड बनाए क्यों है, रिकॉर्ड आपने बनाए हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मतलब फ्यूचर में आप प्लानिंग बना सको, पास्ट को देख के उसके बेस पे कुछ ना कुछ फर्दर चेंजेस ला सको। अभी आपके एग्जांपल की हम अगर बात करें, जैसे मतलब कर रहा हूं ताकि आपको और बेटर समझा सकें। देखिए रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। आपने असेसमेंट 1 दिया, उसके बाद टर्म 1 के एग्जाम दिए, उसके बाद असेसमेंट 2 के एग्जाम दिए, देन आप फाइनल एग्जाम देते हो। असेसमेंट 1 में आपके 80% मार्क्स आ गए, किसी सब्जेक्ट में कुछ आए, किसी में कुछ, अकाउंट में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, मैथ में अलग अलग मार्क्स आए। आपने क्या किया, ये जो स्कोर आए इनके बेस पे टर्म 1 की प्लानिंग की कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक रह गया था, इस सब्जेक्ट में बेस्ट था, तो मुझे आगे कितनी प्लानिंग करनी है, और नेक्स्ट टाइम आपके 90% मार्क्स हो गए। उसके बेस पे आपने नेक्स्ट की प्लानिंग की, उसके बेस पे आपने नेक्स्ट की प्लानिंग की। तो ये जो फाइनल रिजल्ट जो आपके हाथ में रिपोर्ट कार्ड आया, इस रिपोर्ट कार्ड को आप क्या करते हो, ये आपका रिजल्ट है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का। आप अपना एकेडमिक ईयर बोलते हैं इसे, एकेडमिक ईयर, अकाउंट की भाषा में से अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक वाइंड अप हो जाता है। इसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाते हैं, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर और अगर टैक्स की भाषा में बात करेंगे तो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर दो अलग अलग चीजें हैं, हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को वाइंड अप हो रहा है। कुछ और भी हो सकता है, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ईयर को फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानता है, प्रेफर करता है।
तो ये आपका पूरा एकेडमिक ईयर था। इस एकेडमिक ईयर में आपने टाइम टू टाइम टेस्ट दिए, रिजल्ट बनाए, उसके बाद जो ये सबसे लास्ट में आया ये आपका फाइनल एग्जाम हुआ। इसका जो रिजल्ट था इसको आपने वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट किया। ऐसे बिजनेस में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का एंड हुआ, आपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, जो आपको हेल्प करते हैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने में, पोजीशन को फाइंड आउट करने में, ये आपको बताएंगे फाइनल अकाउंट्स। इनके बेस पे आप क्या करते हो, लास्ट पॉइंट जो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे करोगे, आपके हाथ में जब आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है तो आप क्या करते हो, उस रिपोर्ट कार्ड अपने दोस्तों को दिखाते हो, अपने रिश्तेदारों को दिखाते हो, अपने पेरेंट्स को दिखाते हो, अपने टीचर्स से डिस्कस कर रहे हो, आपका जो प्रिंसिपल है वो उसको यूज कर रहा है। सेम ऐसे ही अकाउंट में जो ये रिजल्ट आ रही है, पोजीशन आ रही है, उसको कौन यूज करेंगे, जो बिजनेसमैन है, ओनर यूज कर रहा है, मार्केट यूज कर रही है, जो सोसाइटी है वो यूज कर रहा है, मैनेजर्स यूज कर रहे हैं, जो मैनेजर है, एम्प्लॉई है वो यूज कर रहे हैं, पब्लिक यूज कर रही है, कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, रिसर्चर वो यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यूज करके हेल्प ले रहे होते हैं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इन इंफॉर्मेशन के बाद आगे फर्दर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ताकि जो चीजें अभी हुई हैं अगले साल ऐसे कुछ ना हो। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं सारा का सारा, किस नाम से, फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग विशेषताएं क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, जो चीजें अभी हमने डिस्कस किया एक सीक्वेंस में होकर गुजरती है, उस सीक्वेंस के ऑर्डर को ही अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले क्या हुई, हमारी ट्रांजैक्शन हुई, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया हमने कि क्या वो मॉनेटरी नेचर की है या नहीं है, क्योंकि अगर वो मॉनेटरी नेचर की नहीं है तो उसका अकाउंट में कोई यूज नहीं होगा, उसका हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अगर वो अकाउंटिंग में मॉनेटरी नेचर की है तब आगे बढ़ेंगे। हमें पता लग गया कि ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर क्या है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किया जाएगा कहां, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद इसे क्लासिफाई किया, क्लासिफाई किया जाता है लेजर के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया। क्लासिफाई करने के बाद समराइज किया जाता है। समराइज हमने अभी बताया कहां करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट हमने बताया कहां निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, और फिर से क्या होगी, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। इस पूरे साइकिल को नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। यानी कि एक ट्रांजैक्शन यहां से स्टार्ट होकर वापस वहीं पर पहुंच जाती है। जर्नल में रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करना लेजर पोस्टिंग कहलाता है। समराइज स्टार्ट में लिखना समराइजिंग कहलाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिन्हें हम फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, इन्हें रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इनके बेस पे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन विद यूजर्स, जो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होगा। और फिर अगले साल दोबारा से, जैसे आप 10th पास की, 10th पास करने के बाद 1 अप्रैल से दोबारा से आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल का। अब क्लियर है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर एक बात आई सब्सिडरी बुक्स की। जर्नल क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये सारे के सारे आपके अकाउंट्स में प्लस 1 में चैप्टर हैं, जहां पर आप हर एक टॉपिक के बारे
में डिटेल में पढ़ोगे, जर्नल में कैसे चीजों को लिखा जाएगा, लेजर के अंदर कैसे पोस्टिंग की जाएगी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट जो फाइनल अमाउंट बना रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चैप्टर वाइज। तो फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने डिस्कस किया नीड, देन मीनिंग, देन वेरियस फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी स्टार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव और गोल्स, एम, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, किन बातों को ध्यान में रख के हम अकाउंट बना रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेन हमारा पॉइंट है वो है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंट बनाने का, रिकॉर्ड बनाने का सबसे मेन पर्पस क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, हम हर एक चीज का सिस्टमैटिक और क्रोनिकल बेसिस पे रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। जैसे आपको अभी हमने बताया कि आप घर जाके क्या करते हो, अलग अलग नोटबुक बनाते हो। नोटबुक जब बनाते हो तो आप क्या करते हो, डेट मेंशन करते हो कि इस डेट को ये होमवर्क मिला है, ये असाइनमेंट मिला, नेक्स्ट डेट को ये असाइनमेंट मिला, और उन्हें उसी ऑर्डर में करते हो। रफ में आप फॉर्मेट को इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब आप क्लियर नोटबुक बनाते हो, क्लियर वर्क कर रहे होते हो, तो आप क्लैरिटी के साथ करते हो, नीट एंड क्लियर वर्क करते हो। सेम ऐसा ही हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का, वो है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इन डेट वाइज ऑर्डर। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसे पहले नोट किया जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चीजों को हम नोट कर रहे हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आया, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस उम्मीद के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में लंबे समय तक चलेगा और हमें इस बिजनेस से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी पर्सन को देखा है जो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे और उसके मुंह से ऐसा निकल रहा हो कि भाई मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया और मेरे को लॉस ही होगा? क्या कोई लॉस को ध्यान में रखकर बिजनेस स्टार्ट करता है? नहीं करता। हर कोई प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही बिजनेस स्टार्ट करता है। और यहाँ पर हम अकाउंट बनाते ही इसलिए हैं ताकि साल के एंड में हम ये पता लगा सके कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्योंकि अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है, तो वो बिजनेसमैन लॉस को ध्यान में रख के आगे की प्लानिंग कर सकता है। जैसे आपका अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में वीक है, उसके कम नंबर आ जाते हैं, तो वो आगे की प्लानिंग करता है, उसे क्या करना है, और ज्यादा हेल्प चाहिए उसे टीचर्स की, और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये जानना कि उसकी असेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, वो ये भी जानना चाहता है। असेट्स और लायबिलिटी अकाउंट में फाइनेंशियल पोजीशन बताने में हेल्प करती हैं। असेट्स क्या होती हैं? जिन्हें बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के उद्देश्य से खरीदा गया है। डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। लायबिलिटीज क्या है? जो बिजनेस को बाहर वालों को देना है। बाहर वालों का मतलब बिजनेस से जुड़े लोग जो हैं, जिनसे बिजनेस इन फॉर्म ऑफ लोन लिया है, उधार में कुछ चीजें लिया है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है। इवन मालिक ने जो पैसा लगाया है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए कि हमारे सिर पे कर्जा ज्यादा है या हमारे पास प्रॉपर्टी ज्यादा है। ये बातें जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, अकाउंट की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, एरर्स, फ्रॉड्स, इनसे बचने के लिए भी हमें अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप चीजों को रिकॉर्ड नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपको यही नहीं पता लग पाएगा कि आपके बिजनेस में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, घोटाले तो नहीं हो रहे। सपोज मेरे पास 50 बैग शुगर के हैं, मुझे पता है 50 बैग है। अगर कोई पर्सन लेके जाता है तो मैंने उसमें से लेस कर दिया, अगर मेरे पास और आता है तो मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास रिकॉर्ड बन रहा है कि कौन लेके जा रहा है कौन नहीं लेके जा रहा है। अगर मैं कौन लेके जा रहा है कौन नहीं लेके जा रहा है मुझे इस चीज का पता ही नहीं हो, जैसे दूसरा, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा मेरे पास बैग कितने थे। जैसे क्लास में आपकी अटेंडेंस ली जाती है, अटेंडेंस, वहां पर अटेंडेंस में आपके देखा जाता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। अगर अटेंडेंस लेते टाइम आपका रिकॉर्ड ही रखा जाएगा तो वहां पर एरर होने के चांस है।
एक बच्चा घर पे है, उसके प्रेजेंट लग जाते हैं तो दिक्कत होने के चांसेस हैं, प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। ऐसे ही बच्चा प्रेजेंट लग गई या एब्सेंट लग गई तो प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। तो रिकॉर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं? एरर्स से बचने के लिए, मिस्टेक से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, कोई गड़बड़ होने से बचने के लिए हमें रिकॉर्ड्स को बनाना जरूरी है। इसलिए भी हम अकाउंट का सहारा लेते हैं, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड बनाते हैं। इसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो यूजर्स हैं, यूजर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल का मतलब जो बिजनेस के बाहर है, सराउंडिंग है। तो सबको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, आपका रिपोर्ट कार्ड में जो स्कोर है उसको कौन यूज करेगा? इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल में जो प्रिंसिपल है, जो टीचर्स हैं वो यूज करेंगे। एक्सटर्नल की बात करूं तो आपके जो कॉम्पिटिटर, आपके दोस्त मित्र जो है वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, जो फर्म है, कंपनियां हैं जो आपको नौकरियां देगी, गवर्नमेंट जिसने आपको स्कॉलरशिप देनी है, रिसर्चर्स देख रहे हैं कि इस बच्चे के स्कोर आ रहे हैं, वो इन सब्जेक्ट्स में ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारे यूजर हैं। इन रिकॉर्ड्स को वो भी यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कॉमनली आप देखोगे कि अकाउंट बनाते टाइम हम ध्यान में रख के काम करते हैं। इसके बाद बात आती है फंक्शंस क्या है। अकाउंट आपने बना लिया, अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए। अब ये अकाउंट जो बनाया आपने, रिकॉर्ड वेरियस मेंटेन किए, तो ये काम किस आएंगे, किस चीज में आपकी हेल्प करेंगे, क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला रिकॉर्ड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं लगभग आपको वैसे ही नजर आएंगे। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जब हम चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको एक ही प्लेस पे हर चीज का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा जो सिस्टमैटिक फॉर्म में कंप्लीट होगा। तो हमारे पास क्या है? हर एक आइटम का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक लेन देन का, ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है। और सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब क्रॉनिकल ऑर्डर में है, डेट वाइज है। सेकंड पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन। अभी हमने बताया जब हमारे पास अकाउंट होंगे तो हम जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हेल्प करता है अकाउंट हमारा किस काम में? जो यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने में, प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देने में, हमारी पोजीशन के बारे में बताने में। तो अकाउंट हेल्प करता है हमारे को किस काम में? कम्युनिकेशन करने में। इसके बाद नेक्स्ट कहता है हेल्प टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इस रिजल्ट के बेस पे, जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बेस पे फर्दर मैनेजमेंट का मतलब प्रिंसिपल, जो टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज जो हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है इस बच्चे के साथ। ऐसे ही बिजनेस में होता है, जो प्रॉफिट और लॉस आए हैं उनके बेस पे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में सेल घटानी है, बढ़ानी है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, डेटर्स को कितने टाइम के लिए हम उधार दें, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसे दें या नहीं दें, बैंक से लोन लेना है, ये सारी बातें मैनेजमेंट ने सोचनी है। और मैनेजमेंट क्या करती है? इन्हीं जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं के बेस पे डिसीजन लेती है। तो जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम हमारे फंक्शंस का। एविडेंस। जब आप किसी चीज का रिकॉर्ड बना लेते हो तो आप उस चीज को जरूरत पड़ने पे प्रूफ के फॉर्म में, एविडेंस के फॉर्म में शो कर सकते हो। एविडेंस का मतलब आप दिखा सकते हो किसी में। जैसे कई बार क्या होता है, पब्लिक ज्यादा ये कहने लग जाती है कि ज्यादा महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या एम्प्लॉई जो है ज्यादा सैलरी की डिमांड कर लेते हैं, या जो इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा डिविडेंड की डिमांड कर लेते हैं। तो इन प्रूफ के बेस पे, एविडेंसेस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? उनको अपने रिकॉर्ड प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप नोटबुक में वर्क कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला, टीचर कहता नहीं आपने तो यार प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्या करोगे? आप उस नोटबुक को लाके दिखा दोगे, सर ये मैंने काम कर रखा है, तो एविडेंस हो गया ना, आपने रिकॉर्ड बनाया है तो एविडेंस हो गया। ऐसे ही आपने डायरी मेंटेन की है, नीचे टीचर के सिग्नेचर है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद टीचर ने कुछ दिन का वर्क बताइए क्या है, तो
तो आपने अपनी डायरी दिखा दी, तो आपके पास क्या है, उस चीज का एविडेंस हो गया, प्रूफ हो गया। तो अकाउंट क्या है, काम करता है किस चीज का, एविडेंस का। अकाउंट्स को हम एविडेंस के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लीगल एविडेंस, लीगल का मतलब कानूनी रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। रिस्पॉन्सिबल जैसे आपको वर्क असाइन कर दिया और टाइम दे दिया कि 5 दिन के बाद आपकी नोटबुक चेक होगी, आपने 5 दिन में काम नहीं किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग, जिसको वर्क दिया गया। बिजनेस के अंदर भी क्या किया गया, 5 डिपार्टमेंट बनाए गए, सपोज ए बी सी, 3% डिवाइड किए गए। ए को परचेज का काम करना है, बी को सेल का काम करना है, सी को फाइनेंस देने लेने का काम करना है। ए ने परचेज नहीं किया, गुड्स नहीं खरीदा, जब खरीदेगा तो बिकेगा कैसे, लेकिन क्यों नहीं खरीदा उसने, क्योंकि उसको सी ने फाइनेंस नहीं दिया टाइम पे। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, सी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सी के फाइनेंस ना देने की वजह से ए टाइम पे परचेज नहीं कर पाया, परचेज ना होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन ना होने की वजह से टाइम पे माल सेल नहीं होगा। तो यहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हो कि माल ना बिकने पर रिस्पॉन्सिबल बी रहेगा, माल ना खरीदने पर रिस्पॉन्सिबल ए रहेगा, माल क्यों नहीं खरीदा, क्यों नहीं बेचा, फाइनेंस वाले का क्या रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस तरह से अकाउंट हेल्प करता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने में। तो आज हम अपने लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूं, कंक्लूड करता हूं अपने लेक्चर को कि हमने क्या डिस्कस किया टोटल अपनी क्लास में। सबसे पहले हमने अकाउंट की नीड डिस्कस की कि अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है, क्यों अकाउंट बनाते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया मीनिंग, अकाउंट का मीनिंग क्या है, अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट के अंदर किन चीजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फीचर्स को, नेचर को कि नेचर क्या है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, एम, अकाउंट्स का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया वेरियस फंक्शंस और हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग साइकिल। ये 5-6 टॉपिक आज हमने अपनी इस क्लास में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होंगे, समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, मेल कर सकता है, ताकि हम उनको टाइम पे ये इन चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा अपनी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।